आपका यूनिट है विद्युत वायरिंग में उपयोग होने वाले विद्युत सामग्री यूनिट से आपका थर्ड पार्ट मतलब कि प्लग टॉप जो पढ़ाने जा रहे हैं। आपने इसके पहले कल पढ़ा है। अब आपका टॉपिक चल रहा है प्लग टॉप। ठीक है, प्लग टॉप होता क्या है, प्लग टॉप है क्या चीज़, आइए जाने। ये बैकेलाइट के बने होते हैं, जिसके ये बैकेलाइट राइट करते जाइएगा। आपके एग्जाम है उसमें सहायक है। बैकेलाइट तथा पीवीसी से बने, बैकेलाइट तथा पीवीसी से बने। पीवीसी का मतलब, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म पूछे जाएंगे बीच बीच में, और किसके बने होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, क्लोराइड। ये बैकेलाइट तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने बाजार में उपलब्ध होते हैं। क्लोराइड से बने बाजार में उपलब्ध होते हैं, मार्केट में। ठीक, बाजार में उपलब्ध होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से बने, ये बैकेलाइट तथा पीवीसी के बने बाजार में उपलब्ध होते हैं और इनका उपयोग विद्युत उपसाधनों, इनका उपयोग कहाँ पे होता है, विद्युत उपसाधनों एप्लियांश में होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक एप्लियांश में आपका ये सप्लाई देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, विद्युत उपसाधनों में, विद्युत उपसाधनों में यूज किए जाते हैं। राइट करते जाइए, मेन पॉइंट्स हैं। ठीक, ये कितने उपसाधनों में मतलब कि सप्लाई देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किस लिए, सप्लाई देने के लिए, सप्लाई देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, डाल दीजिएगा, इसके बारे में जानिए। ये निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पॉइंट्स आपका है 2 पिन प्लग टॉप। कैसे, 2 पिन प्लग टॉप आपने घरों में देखा है, प्लग देखा होगा ना, 2 पिन का, 2 पिन प्लग टॉप। ठीक है, 2 पिन प्लग टॉप, ये 6 एम्पियर और 250 वोल्टेज के, 6 एम्पियर में होते हैं क्षमता के, और 250 वोल्टेज के, 250 वोल्टेज के होते हैं। ठीक, बनाए जाते हैं ये प्लग टॉप, 2 पिन प्लग टॉप। प्लग मतलब कि 2 पिन का, 2 पिनों का प्लग। ओके, आपने घरों में यूज ही होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप लोग अक्सर देखते रहते हैं लाइफ में। अब आते हैं ये 3 प्लग टॉप, 3 पिन प्लग टॉप। 3 पिन का प्लग टॉप
राइट करते जाइए। आपको बस इतना ध्यान रखना है, 3 पिन प्लग टॉप मतलब कि 3 पिनों वाला जो प्लग आता है वो उसे कहते हैं। ठीक, ये आपका 6 एम्पियर का, ये भी क्षमता का होता है, 6 एम्पियर क्षमता का बनाया जाता है और इसको भी 250 वोल्टेज पर वर्क होता है। 250 वोल्टेज। कभी कभी धारा थोड़ा सा बढ़ जाती है, 240 250 ये ऐड होता है। ठीक, 2 पिन टॉप जो होता है, आइए आपको इसके बारे में बताएं। 2 पिन टॉप, 2 पिनों वाला ये प्लग टॉप, राइट करिएगा। 2 पिन टॉप या 3 पिन प्लग टॉप 6 एम्पियर 250 वोल्टेज वाले छोटे विद्युत उपसाधनों को लाइट वॉल सॉकेट से सप्लाई देने के लिए, लाइट वॉल क्या हुआ, जहाँ दीवारों में जो लाइट वॉल लगे होते हैं उससे सप्लाई देने के लिए उपयोग किया जाता है। जहाँ पे प्लग लगा करके आप सप्लाई ले रहे हैं तो प्लग का यूज़ करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि 3 प्लग टॉप जो होते हैं 16 एम्पियर के, 3 प्लग जो होते हैं वो आपका 16 एम्पियर के होते हैं, 16 एम्पियर और 250 वोल्टेज तक इसका पावर वॉल सॉकेट से एक फेज पर लगे उपकरणों को सप्लाई दे सकते हैं। इसको 16 एम्पियर तक के भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, 6 भी लिख लीजिए और 16 भी लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, राइट कर लीजिए कि 16 एम्पियर 250 वोल्टेज केबल मतलब केबल पावर वॉल सॉकेट लिख लीजिए। पावर, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। पावर वॉल सॉकेट, राइट कर लीजिएगा। पावर वॉल सॉकेट से एक फेज पर लगे, एक फेज का पहले भी बताया सिंगल फेज कहते हैं, एक फेज को इंग्लिश में सिंगल फेज कहते हैं। एक फेज पर लगे उपकरणों को सप्लाई देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, 3 पिन वाला जो होता है 6 एम्पियर का भी होता है, जैसा पहले बताया 6 एम्पियर और 16 एम्पियर, 6 एम्पियर और 16 एम्पियर 250 वोल्टेज। 3 प्लग की तीनों पिन ठोस होती हैं। 3 प्लग वाला कैसा होता है, तीनों पिन उसकी ठोस होती हैं, राइट करते जाइए। कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। 3 पिन वाले प्लग की जो तीनों पिनें हैं वो ठोस होती हैं। कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। राइट कर लीजिए, तीनों पिनें ठोस होती हैं। ओके, ठोस होती हैं। आगे लिखिएगा, इनमें 2 समान साइज की, इनमें 2 की तीसरी मोटी व लंबी होती है। जो पिन होती है, जो फर्स्ट नंबर की होती है, जो ऊपर होती है, जैसे कि आपका ये प्लग बना है, ये ऐसे आपका प्लग बना है और ये आपकी पिन जो है, ये आपकी पिन लंबी हो गई, ये आपकी पिन जो है ये छोटी हो गई। ठीक है, ये आपकी पिन छोटी हो गई। ठीक, तो ये आपकी जो मोटी भी होती है ये पिन, और ये आपकी, ये किस चीज़ के लिए उपयोग होती है, इसको क्या कहेंगे, अर्थ पिन कहते हैं इसको। तीसरी जो मोटी लंबी पिन होती है ये तीसरी कहलाती है। 1 2 3, ये जो तीसरी पिन होती है ये मोटी व लंबी होती है, जो अर्थ तार से जोड़ती है। ये जो मोटी वाली है इसको, ये अर्थ तार से जुड़ी होती है, अर्थ तार से जुड़ी होती है, अर्थ तार से।
ठीक, तार से जुड़ी होती है। ये आपका फेज न्यूट्रल होता है। ओके, अब आप राइट करिएगा आगे। तार से जुड़ती हैं, इस पिन की 3 क्रोड केबल, इस पिन की जो होती हैं 3 क्रोड केबल, क्रोड केबल, 3 क्रोड केबल लिख लीजिए, 3 क्रोड केबल राइट कर दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है जहाँ पे राइट कर दे रही हूँ। 3 क्रोड केबल राइट कर लीजिएगा। 3 क्रोड केबल के हरे तार से जोड़ना चाहिए। ये जो 3 क्रोड केबल जो होता है तो इसको हरे रंग से जोड़ना चाहिए, तीसरे वाले को हरे रंग से जोड़ना चाहिए। एल जो होता है अर्ध लाइन होता है वो लाल से तथा न्यूट्रल को काले तार से जोड़ना चाहिए। जो होते हैं लाइन, फेज, अर्थ, लाइन जो आपका हो गया, फेज हो गया, एक हो गया न्यूट्रल हो गया और एक आपका अर्थ हो गया। ठीक है, एन देखिए लाइन को क्या अर्धचालक, लाइन अर्धचालक और ये आपका लाल होगा और एन जो न्यूट्रल होगा वो काला होगा। न्यूट्रल को किस वायर से आप यूज़ करेंगे, वायर कौन सा, काले तार से जोड़ना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए, जिससे कि कोई भी वायरिंग जैसे डैमेज हो गई या कोई दिक्कत हो गई तो उससे, जैसे कोई भी मतलब कि इलेक्ट्रिशियन आता है तो उससे वो समझ जाता है कि ये फेज वायर है, लाइन वायर है, न्यूट्रल वायर है। और ये जो तीसरी जो मोटी होती है क्रोड केबल वो हरे तार से, जो आपकी है XYZ कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है जो समझदार है, हर चीज़ जानता है, तो वो इन्हीं वायर्स को देख करके समझ जाता है कि ये लाइन का कौन सा है, आपका न्यूट्रल का कौन सा है, अर्थ का कौन सा है। ठीक है, आगे लिखिएगा। अर्थ पिन का साइज इसलिए बड़ा होता है, अब अर्थ पिन का साइज इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसे अर्थ दोष होने पर, मतलब कि अर्थ दोष, अर्थिंग होने पर, जैसे किसी को झटका ना लग सके, अर्थिंग इसलिए दी जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मनुष्य के लिए इसीलिए यूज़ किया जाता है, जिससे व्यक्ति को झटका ना लग सके, करंट ना पास हो सके बॉडी से, और पास भी हो तो उसको झटका ना लगे। ठीक है, राइट करिए। अर्थ पिन का साइज इसलिए बड़ा होता है, इसे अर्थ दोष होने पर अर्थ से फेज, कैसे, अर्थ से फेज के बीच, राइट करिए, अर्थ से फेज के बीच लघु परिपथ धारा की साइज, मतलब कि सहन क्षमता, लघु परिपथ मतलब कि लघु का मतलब छोटा रास्ता ना बना ले भाई। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अपना छोटा से छोटा रास्ता बनाती है। यदि आपको ज़रा सा कहीं लीकेज हुआ या कोई धारा प्रवाहित होने पे कहीं पे ज़रा सा भी लीक पॉइंट उसे मिला तो वो छोटे से छोटा रास्ता बना लेती है, जिससे आपका अर्थ दोष हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने लगता है। इस वजह से लघु परिपथ धारा की सहन करना, मतलब कि सहन करना पड़ता है, लघु परिपथ सहन करना पड़ता है किसको, अर्थ को सहन करना पड़ता है जो अधिक होता है, तथा अधिक धारा वहन करने के लिए चालक का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चालक का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। अधिक इसलिए होती है, अर्थ पिन की लंबाई अधिक इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही प्लग टॉप को 3 पिन या 5 पिन सॉकेट में, कैसे 3 पिन का ये सॉकेट हो गया, ठीक, और 3 पिन का ये सॉकेट हो गया आपका, ठीक।
इसी तरह 5 पिनों का सॉकेट आता है। ठीक, 5 पिन का कैसा, 5 पिन का ये आपका हो गया 5 पिन का। ये आपका आकृति इसलिए बना दे रहे हैं डायग्राम कि आपको पहचान करने में आसानी हो और आप समझ पाएं। ठीक है, ये 5 पिन का ये है सर। ठीक, ये आपका 5 पिन का सॉकेट हो गया। 5 पिन का सॉकेट हो गया। इसमें जैसे आप 3 पिन का लगाते हैं या 3 पिन का प्लग टॉप ही लगेगा, 3 पिन का भी लगेगा, 2 पिन का भी लगेगा। 2 पिन का आपका यहाँ लगेगा और 3 पिन का आपका ऐसे लगेगा। ठीक है, राइट करिएगा। अर्थ पिन की लंबाई अधिक इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही प्लग टॉप को 3 पिन या 5 पिन सॉकेट में डालते हैं, इन सॉकेट में जैसे ही प्लग को डालते हैं तो सर्वप्रथम अर्थ का संबंध उपसाधन से हो जाए। अर्थ का संबंध इनमें से कौन सा, ये अर्थ का होगा। ठीक, राइट करिएगा, ये अर्थ का है पॉइंट, दोनों में अर्थ का पॉइंट ये होता है आपका, इसमें साइज बड़ा होता है। ठीक, और ये जैसे ही प्लग लगाया जाता है तो ये जो मोटी पिन होती है प्लग की, इसमें एडजस्ट हो जाती है जा करके सबसे पहले, और संबंध मतलब कि सर्वप्रथम अर्थ का संबंध उपसाधन से हो जाए, उपसाधन से इससे हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में आगे लिखिए, ताकि उपसाधन में यदि अर्थ दोष हो तो यह लीकेज धारा को जमीन से प्रवाहित कर देती है। कैसे कर देती है, यदि अर्थ धारा प्रवाहित होती है और लीकेज पॉइंट होता है तो ये पृथ्वी से मतलब कि इसका पृथ्वी धारा में प्रवाहित कर देती है लीकेज धारा को। ठीक, आगे लिखिए, उच्च धारा का क्षरण होने पर मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कैसा, मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसको क्या कहेंगे, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, आपको पहले भी बताया है, देखते हैं कौन बता पाएगा। मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सब नाम आएंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, मेन स्विच, जो आपका मेन बोर्ड होता है, मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लगा फ्यूज पिघल जाए। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर जो लगा हुआ फ्यूज होता है वो यदि उसका फ्यूज जो पिघल जाता है, फ्यूज के बारे में भी आपको बता दिया और आपका एमसीबी के बारे में। अब ये आगे प्लग टॉप के बारे में जानकारी आपको मिल रही है, तो उसी में से देखिए, फ्यूज पिघल जाए या एमसीबी ट्रिप हो जाए। एमसीबी का जब ज़्यादा पावर सप्लाई हो जाती है तो वो जो धारा को है कट कर देता है, आपकी ट्रिप हो जाती है, पूरी लाइन ट्रिप कर देता है और उपसाधन को छूने वाले व्यक्ति को सुरक्षा हो जाए। ठीक है, सुरक्षा हो जाती है ना। सामान, अब हेडिंग डालिए जिसमें सर पढ़ा ही चुके हैं और ये आपका ये भी कंप्लीट हुआ जा रहा है। इससे सभी में से आप
क्वेश्चन पढ़िए, जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है। सामान्य प्रकार की विद्युत सामग्री ऐड करिएगा, मेरा ऐड करिए। सामान्य प्रकार की विद्युत सामग्री क्या है, लिखिएगा एडाप्टर, होल्डर या सॉकेट से अन्य कनेक्शन के लिए एडाप्टर प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किए जाते हैं? एडाप्टर, ठीक है। अब क्या होते हैं एडाप्टर, आप पूछेंगे, ये आपको प्रैक्टिकल में दिखाए भी जाएंगे, बताए भी जाएंगे। एडाप्टर होल्डर होते हैं, समझ रहे हैं? होल्डर जिसमें आप बल्ब लगे होते हैं, आपको बताते रहें, उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एडाप्टर होल्डर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें लिखिएगा एडाप्टर, होल्डर या सॉकेट। एडाप्टर, होल्डर या सॉकेट, तीनों चीज़ों का मतलब कि सॉकेट भी हो गया इसमें और एडाप्टर भी और होल्डर अलग अलग हो गए। कनेक्शन के लिए एडाप्टर प्रयोग किए जाते हैं। एडाप्टर प्रयोग किए जाते हैं कैसे, कौन कौन से होते हैं? ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहले राइट कर लीजिए, एडाप्टर, होल्डर, सॉकेट और सॉकेट से अन्य कनेक्शन के लिए एडाप्टर प्रयोग किए जाते हैं। इनका यूज होता है, एडाप्टर यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं। ठीक, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। राइट करिएगा, लिख लीजिए, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं। राइट करिए। नंबर एक एकल एडाप्टर। अब सेकंड लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा समांतर एडाप्टर। टाइप करते जाइए। सॉकेट एडाप्टर, फोर्थ आपका मल्टी प्लग एडाप्टर। कौन सा? मल्टी प्लग एडाप्टर। या फिर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही। कल सीलिंग रोज के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।